नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। जायका चुनाव में आपका स्वागत है। 2 दौर के मतदान हो चुके हैं, तीसरा दौर भी संपन्न हो चुका है, लेकिन चौथे दौर की बारी है। चौथे दौर में मालवा निमाड़ में चुनाव होना है और मैं इस वक्त मालवा निमाड़ में ही यात्रा कर रहा हूं। मालवा निमाड़ के अंतर्गत ही डोडी चौकी भी आती है। डोडी का आप जानते हैं कि जायका बहुत अलग है, यहाँ खान पान के साधन मिलते हैं और आप देखिए जब शाम का वक्त होता है तो बड़ा सुहाना पल होता है। यहाँ लोग दूर दूर से यहाँ चले आते हैं और कुछ भी जायका लेने रुक जाते हैं, लेकिन चाय पर चर्चा भी कर सकते हैं, खान पान पर भी चर्चा कर सकते हैं। ये भी आप देखिए आंटी यहाँ आइसक्रीम खा रही है और पूरा परिवार। आप पूरा परिवार है? नहीं, पूरा नहीं, पर हाँ मतलब परिवार की। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग भोपाल जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो किसकी सरकार बनाने वाले हैं? वापस रिपीट होना है जी, रिपीट होना जो है थी वही रिपीट होगी। बिल्कुल क्यों लगता है कि रिपीट होना है? माहौल ऐसा, क्योंकि वो जो अपोजिट है उन्होंने कोई ऐसा विशेष काम तो किया नहीं जिससे कोई चेंज होने का हो, उससे होता फर्क पड़ता है। आइसक्रीम का बड़ा शौक है आंटी? हमेशा खाती है, यहाँ रुकती जब खा लेती है? नहीं, हम यहाँ पे हमेशा नहीं आती हूँ। इंदौर में रहती हूँ तो हमेशा खाती हूँ। आइसक्रीम शुरुआत से खाती है? अभी शुरुआत से खाती हूँ। शुरुआत से कुछ यादें भी जुड़ी होंगी आइसक्रीम के साथ, तो पुरानी आइसक्रीम के साथ यादें भी जुड़ी होंगी? ऐसी कोई यादें नहीं है। कोई यादें नहीं। अच्छा, आप किसकी सरकार बनाने वाली इस बार? वो तो सबको मालूम है कि मोदी सरकार आने वाली है अपनी, उसकी सरकार बनेगी। क्या होता है जहाँ जाते वहाँ लोग मोदी मोदी कहने लगते हैं, ऐसा क्या है मोदी? उनमें सब है, क्या नहीं है ये बताओ। उनमें सब है, मोदी में क्या नहीं है, सब है, तो उसको ही बनेगी। धार्मिक है, राष्ट्र प्रेमी है, सब है। मोदी क्या नहीं है। आज भगवान ने उनको भेजा अपने लिए, इंडिया के लिए भेजा है, मैं ये समझती हूँ। अच्छा, हाँ, चलिए कह रहे हैं कि आप रिटायरमेंट हो गया होगा आपका? कहाँ? अच्छा, कहाँ वर्किंग करते थे आप? एमपी सिटी बोर्ड में। अच्छा, पहले जो रहा होगा जब आप नौकरी किया करते थे, वर्तमान में कितना बदल गया? मेरे काम में सर्विस में। बाकी चीजें कितनी बदली? नहीं, सर्विस में बोल रहा है। एक्चुअली मैं एमपी सिटी बोर्ड में था, पर अब तो क्या 90% तो प्राइवेटाइजेशन ही हो ही गया है। अब जो रेगुलर कर्मचारी सरकारी बना वो तो रिटायर हो चुके हैं, वो दूसरे को नई भर्ती है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस आ रहे हैं। मोदी मतलब ठीक काम कर रहे हैं? हाँ नहीं साहब, मेरे हिसाब से इन जनरल जो है एकदम अपने इंडिविजुअल, अगर तो ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को ऐसा मिला इसलिए, पर एक जनरल जो है जनरली रुक जाते हैं। हाँ। चलिए, तो देखिए आप मोदी ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? भोपाल। ये बताइए, इस समय इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसकी सरकार बनाना चाहिए? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, मुझे तो ऐसे ही लगता है। क्या लगता है बीजेपी में ऐसा क्या दिखता है? जो मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और व्यक्तियों की जो पसंद का कुछ काम है, जिस और व्यक्तियों का ज्यादा झुकाव है, उन सब बातों की ओर ध्यान दे रही है। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं इनकी चली रही हैं, तो वो सब लोगों को पसंद है। तो मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव को लेकर, और डोडी पर तो तमाम चाय की चुस्की भी चल रही है। चाय आप क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनाने वाली है? मोदी जी की बनेगी। उन्होंने काम ही इतने अच्छे किए हैं कि कुछ बोल ही नहीं सकते, शब्द ही नहीं मिलते हैं। जब से आए हैं, जैसे हम लोगों का परिवार है, वाकई में उन्होंने संभाला है देश को। प्रधानमंत्री हो तो मोदी जी सा, और हमेशा रहे। फिर जन्म लेके आए तो फिर मोदी ही रहे, हमें तो ये महसूस होता है। लोग कहते हैं कि मोदी मोदी सब करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी ने कई काम किए, आप शुरू से गिनो, जब से वो आए तब से गिनो। आप किसके सामने, पूरे इंडिया के सामने हम बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए हैं। लाइटें, लोगों से हमें क्या है। तो हम पर भी आरोप लगा देते कि मीडिया मोदी मोदी दिखाता जी, लोग तो हम पर भी आरोप लगा देते कि मीडिया मोदी मोदी दिखाता, लेकिन हम क्या करें, आप जैसे लोग जब बोलते हैं। हकीकत है वो बोलेंगे ना, और जो जिसके पास हकीकत नहीं वो फिर से हम लोगों की मना सोच से देखे कि क्या नहीं किया उन्होंने जब से आए। क्या कर दिया?
क्या नहीं किया, लाइटें पहुंचा दी गांव में, गैस पहुंचा दिए, सिलेंडर पहुंचा दिए, लोगों का दिल लिया। इतना तो दिल लेते हैं उनके। राम मंदिर 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, रोड हाईवे सब इतना जल्दी आ जा रहे हैं, इतनी सुविधा है, और क्या चाहिए लाइफ में। कमा के थोड़ी जेब में थोड़ी डालेगा हमारे पैसे, कमाना तो खुद को ही पड़ेगा, बाकी तो मोदी जी सब कर ही रहे हैं। मोदी के पीछे परिवार कौन सा है? हम लोग ही तो हैं, हम देशवासी हैं उनके परिवार वाले। अच्छा, इसीलिए उन्होंने लिख दिया मोदी का परिवार। नहीं नहीं, हकीकत है, ये हकीकत है। पूरा निबंध लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा। पूरा ग्रंथ बना सकते हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी ने इतने अच्छे कार्य हो, मोदी से मिलने की हम लोगों की प्रबल इच्छा है और मिलेंगे जरूर। आज नहीं मिले, कब मिलेंगे। मोदी से मिलने की इच्छा है आपकी। और आप देखिए मोदी के प्रति गजब के भाव है, और जब हम कहते हैं तो लगता है आपको, लेकिन वो कह रही हैं कि मेरा बस चले तो मैं एक किताब लिख दूंगी पूरी मोदी के ऊपर। करती क्या है आप? नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ, पर मुझे उनके कार्य दिखते हैं। जो जिससे जुड़ा रहता है ना, वो कभी गलत कार्य नहीं कर सकता है। वो सिर्फ ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म से जुड़ी हुई हूँ भीतर से, पूरी तरह से। तो मुझे पता है कि जो उससे जुड़ा हुआ है वो कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। और जितना देशवासियों का अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से हुआ है, कहीं नहीं हुआ भला। एक इंदिरा गांधी थी, उनको हमने मान के रखा था, बाकी अभी मोदी जी हैं, और ना आएगा कोई इसके अलावा इनके बाद इन जैसा, और न है न रहेगा। ये मोदी जी ये सब कुछ है। चलिए मोदी, लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे बात हो जाती है कि राम की बात भी होती है, लोग कहते हैं कि राम के नाम पर कर रहे हैं और बाकी चीजें कर रहे हैं, बांटने का काम करते हैं, इसलिए बीजेपी है। तो राम का नाम तो है ना भाई, राम इतने 500 सालों से जो मंदिर काम नहीं हुआ वो हुआ, तो उसकी तो मान्यता रहेगी ना। जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी ने किया, तो इसीलिए तो हिंदू है तो हिंदुत्व तो रहेगा हमारे साथ, तो हम उसके फेवर। हिंदुत्व पर हो रहा है या फिर विकास पर? ये क्या है कि कांग्रेस की कुछ गलतियां रही हैं, उसके पीछे ही ये सारे मुद्दे पनपे हैं। कितने शांत स्वभाव के रहते हैं, कितना उनके लिए उल्टा सीधा बोला जाता है, पर कभी उन्होंने ऐसी गलत भाव बोले ही नहीं है किसी के लिए भी। बिल्कुल दिखाएंगे, और हम तो दिखाने के लिए यहाँ खड़े हैं। लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे कर लोग यहाँ काफी लोग है जो बैठे हैं। एक और परिवार यहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठ जाऊं, आपके साथ 2 मिनट बात कर लूं। तो आप देखिए डोसा है यहाँ, और मसाला डोसा। क्या मसाला डोसा? मसाला डोसा है ये, बहुत अच्छा बढ़िया टेस्ट है यहाँ का। तो आते जाते यहीं रुकते हैं आप लोग? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग भोपाल जा रहे हैं, अहमदाबाद से आए हैं अभी। गुजरात के हैं आप या? नहीं, हम लोग भोपाल से ही हैं, भैया रहते हैं अहमदाबाद में, उनके पास से वापस लौट रहे हैं। सरकार किसकी बना रहे? सरकार तो अभी मोदी जी की आएगी, आ जाएगी। पक्का है आएगी। कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं करा है कि जिससे वो आए जीते, जो मोदी जी कर रहे हैं। दिखता है मोदी में, क्या दिखता है? उनमें एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेते हैं, तो आई थिंक सो मोदी जी की सरकार आएगी और आना भी चाहिए। लेकिन बात तो यूथ वी आर सो मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, तो आई थिंक सो कि उनकी सरकार आनी चाहिए। लेकिन यूथ तो राहुल गांधी भी है। वो पप्पू है। नॉट कंपेयरिंग एनीबॉडी, बट मेरा फुल सपोर्ट तो मोदी जी को है। क्या देखते, मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करी हैं। राम मंदिर का करवा दिया। हाँ, आप लोग भी सोचते हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट होगा या कुछ और देखते, चूंकि आप यूथ है, युवा है? राम मंदिर से नहीं ऐसा नहीं है, पर जितनी उनकी हिस्ट्री पढ़ी है जब से वो अभी हैं, जब से वो हैं यहाँ पे, तो उनको देख के हम इंस्पायर ही हुए हैं। और राहुल गांधी में सच ऐसा कुछ तो नहीं नजर आया है, तो आई थिंक सो मोदी जी आना चाहिए। बाकी 4th को रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल ही जाएगा कौन आएगा। क्या करने वाले इनके साथ जाएंगे? काफी हद तक ठीक बोला उन्होंने। मोदी जी क्या एक संत जैसे काम कर रहे हैं, उनको कोई लोभ लालच माया मोह माया में है नहीं। वो भारत को उत्थान के लिए वो अपना पूरा समय दे रहे हैं, और जो उनसे बन सकता है वो कर रहे हैं।
उत्थान की बात भी यहाँ हो रही है, लेकिन इसीलिए हम सभी लोग से बात करते हैं। डोसा मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आप लोग? नहीं नहीं, कोई डिस्टर्ब ठीक लग रहा है या छोड़ देंगे? नहीं, खाएंगे डेफिनेटली। तो बस थैंक यू। तो डोसा बड़ा अच्छा बना हुआ है कह रहे हैं, लेकिन मैं तो और टेबल देखने चाहता। थैंक यू। तो यहाँ भी जायका है, लेकिन जायका यहाँ पोहे का है, चाय की चुस्की है, और मेरे पास राजनीति की बातें हैं। क्या करने वाले? चुनाव चल रहा है, इलेक्शन, किसकी सरकार बनेगी? तो देख के आए। सरकार किसकी बनाने वाले? नहीं, वो तो पता चलेगा अभी। क्या लग रहा है कौन ठीक हो सकता है देश की राजनीति? दो चेहरे हैं, एक मोदी, एक राहुल गांधी। मोदी जी का लग ही रहा है सबको। राहुल गांधी भी इस समय काफी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो कर रहे हैं, बट ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मोदी जी के। नहीं, उनका जो काम बोल रहा है अभी तक का। सर आप क्या करने वाले? 100% बीजेपी सरकार, 100%। वी आर गुजराती। तो हमें तो हमेशा, और मोदी सर ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता साहब। मोदी सर का काम और किसी के बस का नहीं है। गुजरात से आते हैं और लोग कहते हैं गुजरात यहाँ वहाँ परेशान कर रखा व्यापारियों को सरकार ने, ऐसा उनको लगेगा ऐसा साहब। जो सही तरीके से चलता है, कोई भी दुनिया के कोने में चले जाओ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आप भी गलत काम करोगे तो आपको तकलीफ आज नहीं तो कल होने वाली है। फिर आप बोलोगे कि मुझे ये तकलीफ हो रहा है, तो पास्ट रिकॉर्ड आप देख लीजिए, आपका बैलेंस शीट तुरंत मिल जाएगा। मोदी जी थोड़ा परेशान करने आते हैं, उनको तो पूरी दुनिया का, पूरे देश का देखना है। तो स्वाभाविक है कि मोदी जी तो कोई परेशान किसी को करते नहीं है। बस आपने बोल दिया बराबर है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? उज्जैन, भोपाल से उज्जैन। सरकार किसकी बना रहे हैं? जो सरकार किसी की बने, काम अच्छा होना चाहिए, सबके हित का होना चाहिए। बस यही चाहती पब्लिक, और क्या चाहिए? क्या लग रहा है कोई तो होगा अच्छा काम करने वाला? दो चेहरे। किसकी सरकार बनाएगी आप लोग? भाईजान ने बोल तो दी हमारे। भाईजान ने जो अच्छा करेगा वो भैया, उनकी बने। तो राजा जो इंसानियत के हित में काम हो वो अच्छा हो। कोई भी, आप बैठे हो या मैं बैठा हूँ, कोई भी कांग्रेस बीजेपी से अंतर नहीं होता। जो देश का राजा आवाम की सोच कर चले वो अच्छा राजा होता है। बस सीधी बात है। ज्यादातर रहते हैं सबके साथ ही। ऐसे बहुत सारे परिवार यहाँ, आपको शाम का जब वक्त होता है तो लोग यहाँ आते हैं तमाम। हम आपसे 2 मिनट बात करने। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भोपाल। बताइए, इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? बीजेपी बन जाएगी। और राहुल और मोदी में क्या फर्क देख रहे हैं? वो आप खुद ही देख रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ। काम से दिख रहा है ना, काम से ही पता चल रहा है लगे। लेकिन तमाम तरह के आरोप लगते हैं मोदी पर भी कि अडानी अंबानी को बढ़ावा देते हैं, ये सब करते हैं, तो इनका असर पड़ेगा क्या? तो दोनों पे लगता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो काम करता है दिख रहा है वही जीतेगा। चुनाव काय पर होगा, राम पर या विकास पर? विकास पर। राम तो जरूरी है, पर विकास भी जरूरी है। विकास हुआ? बिल्कुल हुआ। अब आपको नहीं दिख रहा होगा, बात अलग है। नहीं, हमें तो दिखता है। महसूस कर रहे हैं। 3 घंटे में भोपाल से इंदौर पहुंच रहे हैं, इंदौर से भोपाल 3 घंटे में वापस आ रहे हैं। किसकी वजह से, आप बताइए। आपसे पूछना है, सब मुझे बताऊंगा। आप नहीं, आप बताइए। आपको देख रहे हैं लोग, आपको नहीं देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन विकास इसी को तो बोलते हैं। मतलब इंफ्रा ठीक हुआ है? सवाल ही नहीं उठता। हर चीज ठीक हुई है, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रा, इन्वेस्ट। भटकाव कहाँ आ जाता है? ये बार बार धर्म की बात आ जाती है। कोई भटकाव नहीं है, सब गेम है, पब्लिक समझती है। कोई भटकाव नहीं, ये ऐसे। अब कोई मुद्दा नहीं तो कुछ तो लाना पड़ेगा आपको। मुद्दे हो जब, तो भाई मुद्दा नहीं है तो कुछ भी। अडानी अंबानी अगर देश में आपके इंडस्ट्रीज नहीं तो देश कैसे चलेगा? कौन टैक्स देता है? अगर आप सबको फ्री बांट दोगे तो टैक्स कहाँ से लाओगे?
अगर देश में समझ रहे हैं आप, बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं। अगर इंडस्ट्रीज नहीं होंगे तो देश चलेगा कैसे? भाई आप अदानी अंबानी पता नहीं क्यों टारगेट करके बैठे हैं। 1-1 लाख करोड़ से ज्यादा का उनके यहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को उनकी वजह से रोजगार मिल रहा है। लेकिन बस एक मुद्दा उठा लिया जिसमें पब्लिक भ्रम में आने वाली नहीं है, पब्लिक समझती है ना। ये पूरा दिख रहा है, सबको दिख रहा है चारों तरफ क्या काम हुआ है पिछले 10 सालों में। तो पब्लिक सब समझ रही है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। और यहाँ पोहा अच्छा है, पोहा का टेस्ट अच्छा है, यहाँ आते जाते आप लोग रुक जाते हो? हाँ फेमस है। तो डोडी है, डोडी की चाय भी बड़ी अच्छी होती है और पोहे भी होता है। बहुत लोग हैं यहाँ, तमाम तरह के लोग मिल जाते हैं और उसी बीच में हमारी बात भी हो जाती है। लेकिन ऐसी बहुत लोग हैं। और आपसे बात करें 5 मिनट, कहाँ जा रही हैं आप? हम लोग नीमच जा रहे हैं। तो यहाँ पहली बार रुके या पहले भी रुकते रहे? हमेशा यही रुकते हैं। बचपन से आ रहे हैं बच्चे। सरकार किसकी बना रहे हैं इस बार? देखो जो भी ग्रोथ देगा, हम तो कॉर्पोरेट में हैं, हमें ग्रोथ चाहिए, तो जो ग्रोथ देगा हम चाहते हैं सरकार उसकी बने। आपसे जाना दो पार्टियां। अभी तक जितनी भी ग्रोथ थी, बीच में तो काफी स्टंटेड थी, फिर उसके बाद जो ग्रोथ की लहर शुरू हुई तो भी अच्छी चल रही है। तो इसी लय पे अगर आगे चलती रहे ग्रोथ तो अच्छा है, राइट। वोट तो हमने दिया है, हम 18 घंटे ड्राइव करके आए ताकि हम वोट दे पाए। हम कर्नाटक में थे, कर्नाटक से मेरे पिताजी हैं, वयस्क नागरिक हैं, वो उन्हें वोट भी करना था, माताजी को भी करना था और हमें भी करना था। हमारा वोटिंग था भोपाल, तो हम कर्नाटक से ड्राइव करके आए और हमने वहाँ पे 18 घंटे ड्राइव करके 4 सवा 4 पे पहुँच के हमने वोट दिया है। तो वोटिंग जो हमारा अधिकार है वो हमने पूरा किया, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब आगे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की। कर्तव्य ये सोचकर किया कि जो इंफ्रा पर काम करेगा, जो विकास कर काम करेगा। बस हमें विकास चाहिए, विकास जहाँ हमें विकास के, देखो विकास के लिए तो लोग देश छोड़ के बाहर जाते हैं। अगर हमारे देश में विकास हो जाएगा तो क्यों कोई छोड़ के जाएगा? लग रहा है कि हो रहा है। हाँ, मुझे तो इतना खुशी होती है जब मैं इन सड़कों पे ड्राइव करती हूँ तो कि एटलीस्ट हमारी सड़कें जो हैं वो विदेश की सड़कों से भी अच्छी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको? मैं विदेश में थी काफी साल, मैं वहाँ से जब वापस आई तो मुझे एटलीस्ट एमपी की सड़कों में तो ये दिखता है। मैं कर्नाटका में थी, मुझे वहाँ नहीं अनफॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस हुआ वहाँ की सड़कों में, लेकिन यहाँ की सड़कों में मुझे काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है गाड़ी चलाते हुए। हम तो बचपन से ही संगी लोग हैं। तो हम जनसंघ का बीजेपी का ही है हमारा शुरू से ही। हमारे माने फॉर फादर से आप कह रही हैं आप पे हमारे पड़ोसी थे ग्वालियर में, तो और बीजेपी का ही हमें है। बीजेपी में कुछ फर्क दिख रही पहले की अपेक्षा? नया क्या फर्क आया? क्या लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ता पीछे छूटता जा रहे हैं? नहीं, बहुत